शुरू करते हैं आज का क्लास। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आके आपको मिलते रहे। और जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम इस अध्याय एक वृक्ष की हत्या का भावार्थ बता चुके थे। आज बारी है प्रश्नोत्तर की। एक बार में सुनने में जिनको दिक्कत होगा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा आप सुन के इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर 3 बार 4 बार बोलेंगे तो वीडियो का लेंथ जो है आकार बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियोस को पॉज करके दोबारा सुन के बड़ी आसानी से आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। देखते हैं पहला, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? इसका उत्तर लिखे। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि जिस प्रकार चौकीदार घर की रखवाली करता है ठीक उसी प्रकार पेड़ पर्यावरण की रखवाली करता था। दूसरा क्या है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वृक्ष और कवि में काल्पनिक संवाद होता था। वृक्ष और कवि में काल्पनिक संवाद होता था। जब भी कवि अपने घर को लौटता था वृक्ष उससे प्रश्न पूछता था, कौन? इस पर कवि जवाब देते थे, दोस्त, और पल भर को उसकी ठंडी छांव में बैठकर ही घर के अंदर प्रवेश करते थे। कविता का समापन करते हुए अगला क्वेश्चन है, कवि किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? ठीक है, चल लिखेगा इसका उत्तर। कविता का समापन करते हुए कवि अपने इन अंदेशों का जिक्र करता है कि यदि आगे चलकर वृक्ष इसी तरह कटते रह गए तो जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे और मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में मनुष्य जंगली जीवों के जैसा व्यवहार करने लगेगा। चलिए, इसके बाद है जिक्र करता है क्यों लिखते हैं? इसलिए कवि इसका जिक्र इसलिए करता है क्योंकि दोनों ही परिस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? और यहाँ छूटा हुआ है, किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? चलिए देखते हैं। घर, शहर और देश के बाद कवि, उत्तर बोल रहे हैं, घर, शहर और देश के बाद कवि हवा, पानी, भोजन, जंगल इत्यादि को बचाने की बात करता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के मूल आधार हैं। इनमें या इनकी संरचना में किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। बताना है कि वर्तमान समय में कविता कैसी है, क्या महत्व है इसका। देखते हैं, इसका उत्तर होगा, वर्तमान आधुनिक समय में जिस तरह से पर्यावरण का लगातार अतिदोहन हो रहा है उसको देखते हुए यह कविता बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह कविता पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, साथ ही साथ हमें उन खतरों से आगाह भी करती है जो पर्यावरण के प्रदूषित होने या पर्यावरण के विभिन्न घटकों के नुकसान होने पर हमें होगा। नेक्स्ट है, व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। इसका आंसर भी वैसे ही लिखाएगा, शुरू में लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि कुंवर नारायण ने की है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखाएगा कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जब भी कभी मैं अपने घर लौटता था तो मुझे ऐसा लगता था कि पेड़ मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन? तो मैं उसे जवाब देता था, दोस्त, और पल भर को उसकी ठंडी छांव में बैठ जाता था।
ये क का उत्तर है। ख क्या है? बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ठीक है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यही क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर सेम टू सेम। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि कुंवर नारायण ने की है। पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा आप। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि यदि वृक्षों का कटाव, वनों का कटाव इसी तरह होता रहा तो आगे आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हमारे जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे, और यदि मनुष्य की पशु प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य जंगली पशुओं के समान व्यवहार करने लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो सेम आंसर होगा कि किसी भी कविता का शीर्षक उस कविता का मूल बिंदु होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कविता आधारित होती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या सार्थक है, क्योंकि इस पूरी कविता में बार बार कवि ने एक पेड़ के कटने के माध्यम से पर्यावरण की कई समस्याओं को एक साथ उजागर करने का प्रयास किया है। कैसा लगा आपको वीडियो? ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।